इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आप देखिए यहाँ पर ये एक एक पत्थर जो है वो इतिहास की निशानी है। इतिहास की निशानी केवल इसलिए नहीं है क्योंकि इसने ऐतिहासिक भूकंप देखा है, बल्कि इसलिए भी है कि इसने तुर्की को जो घाव दिए हैं वो पूरी मानव सभ्यता के लिए एक धरोहर की तरह माने जाने वाले इस गाजियान्तेप के करीब 2000 साल पुराने किले को भी इसने तोड़ दिया है। आप सोचें कि इतिहास की बड़ी बड़ी करवटें देखने वाला, कई जंगें देखने वाला ये किला जो रोमन साम्राज्य के समय बनाया गया था, वो किस तरीके से कांपा होगा 6 फरवरी की सुबह जब जिस तरीके से यहाँ पे भूकंप आया था, और उसके बाद ये भरभरा का तमाम जो टुकड़े हैं यहाँ पे गिरे हुए हैं। आप सोचें, इतिहास का ये एक बहुत बड़ा घाव है जिसे भरना फिलहाल न तो किसी की प्राथमिकता है, न इस समय यहाँ पर कोई आया है यहाँ पर, क्योंकि इस समय शहर के अंदर जिस तरीके से मलबा बिखरा पड़ा है, जिंदगियों को बचाने की जो जंग चल रही है वो इस समय तुर्की के अलग अलग शहरों में चल रही है। गाजियान्तेप का इलाका प्रभावित है, इसके साथ साथ खैरामान मराश का इलाका प्रभावित है, हाते का इलाका प्रभावित है। ये तमाम इलाके जो हैं जहां हजारों की आबादी इस समय घरों को छोड़ सड़कों पर आ गई है, वो सड़कों पर रहने को मजबूर है। लोगों के घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, कई अपार्टमेंट्स जो हैं वो खाली हो चुके हैं, शहर वीरान हो चुके हैं। ये तमाम मंजर जो है यहां देखने को मिलता है, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था कि यहां पर जिस तरीके की बर्बादी हुई है, जिस तरीके का मंजर यहां देखने को मिल रहा है, वो रूह कांपा देता है। रूह कांपा इसलिए भी देता है क्योंकि लोगों का दर्द जो है जिस तरीके से सामने आ रहा है वो फूट रहा है। हालांकि मदद के हाथ भी बढ़ा रहे हैं, और खास तौर पर भारत की तरफ से, भारत दुनिया के उन देशों के अंदर शामिल है रोमाना जिसने सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। और साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने कल 6 साल की बच्ची को जिस तरीके के ऑपरेशन के अंदर बचाया है, जरा सी भी देर होती तो शायद वो बच्ची बच नहीं पाती। 6 साल की बेरेन जो है वो आज अगर जिंदा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं भारत की तरफ से चलाए गए इस मिशन दोस्ती की भूमिका है, भारत के डॉग स्क्वाड की भूमिका है, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे में, क्योंकि एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं टेम्परेचर माइनस में है, लगातार यहां टेम्परेचर माइनस में रहता है, और इस पूरे इलाके के अंदर फिलहाल सर्दियों के दौरान जो रेस्क्यूअर्स हैं, जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, उनके लिए भी बहुत कठिनाई हो जाती है। और आप ये जो तस्वीरें हैं लगातार हम तुर्की की जमीन से दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों से दिखा रहे हैं। कल मैं पजारचिक में था और उस शहर के अंदर जो तमाम पूरा शहर था वो वीरान हो चुका था, एक भुतहा शहर की तरह वो नजर आ रहा था, क्योंकि जो तमाम आबादी है लोग वहां से जा चुके हैं, लोग कारों के अंदर अपनी रात गुजार रहे हैं। यहां पर रात को भी जब हमने चेक किया तो रात को रेस्क्यूअर्स जो थे, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे, जो तमाम हेवी मशीनरी के साथ में मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे, कल शाम को भी एक बिल्डिंग के अंदर से 3 लोगों को जिंदा निकाला गया है। और ये बहुत खुशी का क्षण होता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि इतनी मेहनत करके, इतनी कोशिशों के बाद उस मलबे को हटा रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ। एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। 24 घंटे लगातार यहाँ पर ये मिशन चल रहा है, और ऐसे में अगर कोई जिंदगी निकल के आती है तो वो बहुत खुशी भी देती है, सुकून भी देती है, लेकिन दर्द इस बात का है कि बहुत सारी जिंदगियां जो है वो बच नहीं पाई। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह रोमाना ये भी है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि कुछ इमारतें खड़ी हुई हैं। ये पूरा इलाका जो है ये अनातोलिया प्लेट का इलाका है, यहाँ फॉल्ट लाइन है, और इस फॉल्ट लाइन वाले इलाके के अंदर भूकंप पहले भी आते रहे हैं। और ऐसे में अगर कंस्ट्रक्शन के साथ कहीं कोई चूक हुई तो निश्चित रूप से तुर्की की सरकार के लिए या अपने लोगों के सामने ये जवाबदेही का वजह, उसका सबब जरूर बन सकता है।